नमस्कार बच्चों, ये हमारा साइंस में क्लास 8th के चैप्टर 9th चल रहा था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसमें हम जो है अभी तक हमने काफ़ी जो है पॉइंट्स पढ़े इसमें, यानी कि कल के तक की वीडियो में हम लोगों ने इसमें ये इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण का विकास और गर्भ, इनके बारे में पढ़ा था, फोर्टिस। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो है विविपरस एंड ओविपरस एनिमल्स, यानी कि विविपरस मतलब होता है जरायुज और अंडप्रजक जो जीव हैं, जंतु हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से दो कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है एनिमल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं विविपरस एनिमल्स क्या होते हैं करके। ठीक है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपरस, यानी कि वह जीव या वह जानवर जो है शिशु को जो है जन्म देते हैं, वह जरायुज जंतु कहलाते हैं, यानी कि बच्चे जनने वाले, तो उनको जरायुज कहा जाता है। ठीक है, उनका उदाहरण अगर हम देखें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग होते हैं, काउज, टाइगर्स और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो विविपरस होते हैं, यानी कि बच्चे देने वाले जो जंतु होते हैं। ठीक है, ये उनके उदाहरण हैं। तो इसके अलावा कई उदाहरण और भी होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? विविपरस एनिमल्स कहते हैं। इस तरह से भी एक दो ग्रुप में बांट कर एनिमल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर दूसरा जो प्रकार होता है इनके ओविपरस, ओविपरस मीन्स होता है अंडप्रजक जंतु, यानी कि जो जंतु अंडे जनते हैं या अंडे पैदा करते हैं। ठीक है, या अंडे उत्पन्न करते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपरस एनिमल्स, यानी कि वह जानवर या जो जानवर जो है अंडे उत्पन्न करते हैं, अंडे पैदा करते हैं, वो अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। जैसे कि हैंस, मुर्गियाँ, चिड़ियाँ। ठीक है, एक आंटी ईटर भी होता है, वो भी जो है ओविपरस एनिमल्स होता है। इसके अलावा कई अन्य और भी उदाहरण होते हैं। ठीक, कई अन्य जंतु भी होते हैं जो ओविपरस होंगे। ठीक है, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया। ठीक है, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, ये भी जब ओविपरस एनिमल्स में ही आते हैं। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट और है हमारे इस चैप्टर में, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में कहते हैं कायांतरण। ठीक है, कायांतरण मतलब होता है बदलाव या चेंजिंग कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या है करके। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इंटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, यानी कि लार्वा से वयस्क होने में जो अचानक या विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं किसी भी जीव में, तो वह कहलाता है कायांतरण। वह जो है कायांतरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो लार्वा से उसके बाद यंग वंस, यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं, ऐसे जीव, उनका उदाहरण मैं बताऊंगा, उससे आप समझेंगे। जैसे कि फ्रॉग होता है। ठीक है ना, तो शुरू में फ्रॉग कैसे जो है कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि कैसे जो है रिप्रोड्यूस करता है। जो मेल और फीमेल फ्रॉग होंगे वो पानी में जो है अपने स्पर्म्स और एग्स छोड़ देते हैं, तो एक जालिका रूपी जो है इनकी जो है एक लाइनिंग संरचना देख सकते हैं आप, पानी में जमे हुए, पानी में तालाब हो गए किनारे किनारे, तो एक लाइनिंग के रूप में गुच्छेदार, ये इस तरह से जो है इनका जाइगोट बनता है। उनके अंदर ही जो है क्या, फिर ये इसमें स्टार्टिंग पे ये क्या कहलाते हैं? लार्वा कहलाते हैं। ठीक है, लार्वा के बाद धीरे धीरे टेडपोल में बदलते हैं, टेडपोल के बाद फिर ये वयस्क फ्रॉग यानी कि एडल्ट फ्रॉग में बदलते हैं। तो एक प्रकार का क्या हुआ है, ड्रास्टिक चेंजेस हुआ, जिससे क्या हो गया, उसकी जो संरचना थी जीव में, उसमें चेंजेस आ गए, तो ये कहलाता है क्या? मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कायांतरण कहलाता है। ठीक है, ऐसा ही सिल्क वर्म में भी होता है, यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है, उसमें भी सेम इसी प्रकार का जो है इनका जीवन चक्र होता है। ठीक है, तो इनके जीवन चक्र को ही कहते हैं हम कायांतरण, यानी कि मेटामॉर्फोसिस। उस प्रोसेस के अंतर्गत
आता है। जैसे साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म देखें हम, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो सिल्कवॉर्म होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, वो अंडे देता है, ठीक है। तो वो अंडा क्या बनता है, फिर उसके बाद लार्वा बनता है, यानी कि कैटरपिलर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा, ठीक। प्यूपा से फिर वो क्या है, एडल्ट सिल्कवॉर्म। तब उसके बाद जो है सिल्कवॉर्म, वो मतलब वयस्क सिल्कवॉर्म में बदलेगा। तो ये जो इसमें जो ड्रास्टिक चेंजेस हुए, ये लगातार बदलते रहने के, तो इसे ही कहा जाता है कि मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। जैसे साइकिल ऑफ फ्रॉग भी देख सकते हैं हम, जीवन का जो मेढक का जो जीवन चक्र है, वो भी एग से ही स्टार्ट होगा। एग से क्या बनेगा, वो अर्ली टेडपोल, इसको हम लार्वा बोलते हैं। फिर लेट टेडपोल, यानी कि जो पूर्व में जो टेडपोल होगा वो, और ये बाद का यानी कि वयस्क टेडपोल होगा ये, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा, वो एडल्ट फ्रॉग बनेगा, ठीक है ना, यानी कि वयस्क मेढक बनेगा। तो उनके जीवन चक्र में जो ये बदलाव होता है, अजीब सा जो बदलाव होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कायांतरण कहा जाता है, ठीक है। अब हम अगली कल की वीडियो में इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप से पढ़ेंगे, यानी मेथड्स पढ़ेंगे, सॉरी।